डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर की क्लासेस। जीतू सर की क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में इंडिगो चैप्टर्स के बारे में जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरी वो पिछली वीडियो देखी होगी। और अगर नहीं देखी होगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज नया क्या है, आज के बारे में हम आपको बता दें कि आज हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सप्लीमेंट्री बुक विस्टार्स का चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रिटन बाय सुजैन हिल। ओके, तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही अच्छा है। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम एंड डेरी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले। फर्स्ट सीन ऑफ प्ले, पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर एक्चुअली एक प्ले है, एक ड्रामा है। स्टेज, जैसे आपने देखा होगा स्टेज शो होता है, तो स्टेज शो है। और पहला सीन क्या है? फर्स्ट सीन ऑफ प्ले मिस्टर लैम्स गार्डन। इस प्ले का पहला सीन है मिस्टर लैम का गार्डन है। एंड डेरी, एक लड़का है 14 years old, एंटर्स द गार्डन। तो पहला सीन है मिस्टर लैम का गार्डन, और उस गार्डन में डेरी आता है, अ 14 years old बॉय। लेकिन आता कैसे? गेट से नहीं आता है, वॉल होती है, फेंस वॉल के ऊपर से आता है, एक तरह से स्नीक करके आता है, चुपके से आता है, चोरी से आता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कोई है नहीं, कोई मुझे देखेगा नहीं। तो डेरी लॉन्ग ग्रासेस के बीच में से धीरे धीरे करके आता है, उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन मिस्टर लैम जिनका गार्डन है वो वहाँ पर होते हैं और वो कहते हैं हेलो, माइंड द एप्पल्स। एप्पल्स वहाँ पे, जो क्रैब एप्पल्स वहाँ पे गिरे होते हैं, वो कहते हैं नहीं जरा एप्पल्स बचा के, कौन हो तुम? डेरी अपीयर्स टू बी स्कैर्ड। डेरी डर जाता है क्योंकि डेरी को उम्मीद नहीं कि यहाँ पे कोई होगा। लेकिन जब मिस्टर लैम कहते हैं कौन है वहाँ पे, तो डेरी डर जाता है। Mr. Lamb puts his fear at rest, says house is empty, gate is always open. लेकिन मिस्टर लैम डेरी के डर को दूर भगाते हैं, कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, घर एकदम एम्प्टी है, गार्डन एम्प्टी है। डेरी कहता है कि सॉरी। डेरी कहता है सॉरी, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर कोई है। डेरी कहता है कि अगर मुझे लगा कि यहाँ पर कोई है तो मैं नहीं आता, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पर कोई है। मैंने देखा घर खाली है, गार्डन खाली है। तो डेरी कहते हैं यस, घर खाली है क्योंकि मैं घर में हूँ नहीं, तो घर खाली है, वो गार्डन भी खाली है और यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। मेरा जो गार्डन है, मेरा जो घर है, गार्डन का गेट इज ऑलवेज ओपन 24/7। हमेशा 24 घंटे मेरा गेट, मेरे घर का गेट खुला रहता है, सबके लिए खुला रहता है। आगे की बात करते हैं। मिस्टर लैम टेल्स डेरी नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ हिम। मिस्टर लैम कहते हैं डेरी से कि डरने की कोई बात नहीं है। उसको एकदम सूद डाउन करते हैं, आराम से कहते हैं। And Mr. Lamb tells Derry nothing to be afraid of him. Derry gets furious because of he thinks that Mr. Lamb is having pity on him. Says he is not poor boy. Mr. Lamb कहता है कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। और Mr. Lamb थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं डेरी के लिए। डेरी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि नहीं, मेरे साथ सिंपैथी मत दिखाओ, आई एम नॉट अ पुअर बॉय, मैं पुअर बॉय नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहता है? Because his face is burned because of acid. अब मैं आपको बताता हूँ टर्निंग पॉइंट। जो डेरी 14 years old बॉय होता है, उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह से जला हुआ होता है एसिड के कारण, बिकॉज ऑफ एसिड। उसका एक तरफ का चेहरा पूरी तरह से बर्न हो गया होता है, एकदम डिसफिगर हो गया होता है, जला हुआ होता है। किसका? डेरी का। तो डेरी मिस्टर लैम को भी यही कहता है कि जो भी मुझको देखता है मेरे साथ सिंपैथी दिखाता है, और सिंपैथी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप भी मुझे सिंपैथी मत दिखाइए। आई एम नॉट अ पुअर बॉय। आगे की बात देखते हैं। मिस्टर लैम is having pity on him, says he's not a poor boy. उसको लगता है कि मिस्टर लैम मेरे साथ सिंपैथी दिखा रहा है क्योंकि मेरा चेहरा जला हुआ है। Okay, his face is burnt because of acid. Mr. Lamb changes the subject. Derry gets angry again. Mr. Lamb सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, कहते हैं चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं, और सब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा अभी तो जो मेरे क्रैब एप्पल्स हैं, क्रैब एप्पल्स हिंदी में कहते हैं जंगली एप्पल्स। मिस्टर लैम कहते हैं मेरे क्रैब एप्पल्स अभी देखो ये पक गए हैं, ऑलमोस्ट रेड कलर के हो रहे हैं, गोल्डन कलर के हो रहे हैं। फिर इन क्रैब एप्पल्स को मैं इनको तोड़ूंगा और इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के बाद इनकी जेली बनाऊंगा और फिर ये। तो मिस्टर लैम इधर उधर की बातें करते हैं, सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं।
तो लेकिन डेरी पकड़ लेता है। डेरी कहता है सब्जेक्ट चेंज मत करो। क्यों? आपको मेरा चेहरा देखना है, मेरे चेहरे की तरफ देख के बोलिए। लोग मुझसे डरते हैं, मेरे चेहरे को देख के लोग मुझसे डरते हैं, और आप भी मुझसे डर रहे हो। डेरी कह रहा है मिस्टर लैम से, और आप भी मेरे चेहरे को देख के डर रहे हो, आप मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो, इसलिए आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। सब्जेक्ट चेंज मत करो। डेरी गुस्सा हो जाता है। आगे की बात देखते हैं क्या होता है। डेरी टेल्स इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप। बहुत अच्छी लाइन है। डेरी कहता है कि बिकॉज ऑफ एसिड, एसिड मेरे चेहरे पे गिरा, एसिड एट माई फेस अप, एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। इट एट मी अप, एसिड ने मुझे खा लिया। मतलब देखो ये बहुत अच्छी लाइन है बेटा। एसिड एट मी अप एंड एसिड एट माई फेस अप। एसिड ने मेरा चेहरा ही नहीं खराब किया। डेरी कह रहा है एसिड ने मेरे चेहरा ही नहीं खराब किया है, एसिड ने मुझे खा लिया है, मेरे व्यक्तित्व को खा लिया है, मेरा जीने का मन नहीं करता, मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे देख के भागते हैं। मैं एकदम आइसोलेटेड रहना चाहता हूँ, मेरा जीने का मन नहीं, मैं जी के क्या करूँगा। तो इसी का मतलब ये है कि एसिड एट माई फेस अप एंड एसिड एट मी अप। Mr. Lamb says there is nothing good, there is nothing God make that doesn't interest him. डेरी कहता है और मिस्टर लैम्ब से कि आपका किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो देखो अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इस दुनिया में गॉड ने, भगवान ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। तो बेटा अपना अपना लाइफ जीने का, लाइफ को देखने का अपना अपना परसेप्शन होता है। आपकी मर्जी, आप पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को ले सकते हो या नेगेटिविटी के साथ ले सकते हो। वो कहते हैं कि अगर पानी में, अगर ग्लास में आधा भरा पानी है, ग्लास में आधा भरा पानी है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्लास आधा खाली है, और लेकिन जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखने वाले बंदे वो बोलेंगे कि ग्लास आधा भरा हुआ है। तो बात एक ही है, लेकिन अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना परसेप्शन है। तो डेरी कहते हैं, मिस्टर लैम्ब कहते हैं इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ भगवान ने नहीं बनाई है जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं हो। And says why one green plant is flower and other is weed. मिस्टर लैम्ब आगे कहते हैं भगवान ने जितनी चीज़ बनाई सब में मेरा इंटरेस्ट है। वो देखो एक प्लांट है जिसे हम वीड कहते हैं, खरपतवार, आपने पढ़ा होगा बड़ा वीड, अनवांटेड ग्रास दैट ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप्स, उसको बोलते हैं वीड। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं वो देखो वीड है, एक प्लांट है जिसे हम वीड कहते हैं और दूसरा प्लांट जिसे हम फ्लावर कहते हैं। ऐसा क्यों? दोनों ग्रीन है, दोनों को नेचर ने बनाया है, लेकिन मुझे दोनों एक जैसे अच्छे लगते हैं। लोग फ्लावर्स लगाते हैं, लेकिन मैं वीड्स भी लगाता हूँ, फ्लावर्स भी लगाता हूँ, दोनों मेरे लिए बराबर है। ओके, मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी हिज लेग गॉट ब्लोन ऑफ इन अ वॉर। फिर मिस्टर डेरी पूछता है कि आपका पैर क्या हुआ आपका। एक्चुअली फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो मिस्टर लैम्ब है उनका एक पैर टिन का है। किसका? टिन। तो डेरी पूछता है कि क्या हुआ, तो मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि वार में मेरा एक पैर, मेरा एक लेग ब्लोन ऑफ हो गया, एक पैर मेरा उड़ गया, खत्म हो गया, इसीलिए मेरा एक पैर टिन का है। वो हमारी पूरी बात बताते हैं। किड्स कॉल हिम लैमी लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि बच्चे मुझे लैमी लैम्ब के नाम से बुलाते हैं, लंगड़ा लैम्ब, मतलब लैमी लैम्ब के नाम से बुलाते हैं। मिस्टर लैम्ब हैज़ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मिस्टर लैम्ब का जो जिंदगी जीने का नज़रिया है वो पॉजिटिव है और ऑप्टिमिस्टिक है। पॉजिटिव है, आशावादी है, ठीक है। वो जिस तरह से है उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। एंड स्टोरी, उसके बाद मिस्टर लैम्ब स्टोरी सुनाते हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। अगर आपने पढ़ी होगी ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी होती है और बीस्ट होते हैं, वो उसको किस करता है, फिर वो उसके साथ राजकुमारी जो प्रिंसेस होती है, कहानी आपने पढ़ी होगी। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनाते हैं, लेकिन डेरी फिर से गॉट इन्फ्यूरिएटेड, फिर से गुस्सा हो जाता है, कहता है इस तरह की फेरी टेल्स में मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि डेरी बहुत गुस्सा है, उसको अभी तक किसी ने अच्छी तरह से समझाया नहीं है। तो डेरी मिस्टर लैम्ब के हर बात का कंट्राडिक्ट करता है, उसको विरोध करता है। तो डेरी कहता है कि मुझे इस तरह की फेरी टेल्स मत सुनाओ, मुझे विश्वास नहीं है। ओके, डेरी सेज नो वन विल किस हिम मदर टू। फिर डेरी हमें एक बात बताता है। डेरी कहता है सब ऐसे बस बकवास करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा एक तरह का जला हुआ है, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे कोई किस नहीं करेगा। डेरी कहता है मुझे कोई किस नहीं करेगा, इवन मेरी मदर भी किस अगर करती है तो अदर साइड ऑफ द फेस, जो चेहरा मेरा जला नहीं है, मेरी मदर उस साइड को
किस करती है, वो भी क्यों करती है? बिकॉज शी हैज़ टू डू दैट, क्योंकि मेरी माँ है और माँ होने के नाते उसे किस करना पड़ता है, इसलिए मेरी माँ किस करती है। इतना बुरी तरह से, मतलब ऐसी सोच है डेरी की। आगे की बात करते हैं। डेरी नरेट्स द इंसिडेंट हैपेंस टू बस स्टॉप। फिर डेरी अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। डेरी कहता है कि मैं बस स्टॉप पे जा रहा था और बस स्टॉप पे दो लेडीज आपस में बातें कर रही हैं। एक लेडी कह रही है, लुक एट दैट टेरिबल फेस, देखो इसका चेहरा कितना भयानक है। इतने बुरे चेहरे को बस एक मदर ही लव कर सकती है। तो इस तरह की बातें डेरी सुनता है। मिस्टर लैम कहते हैं, तुमको क्या लगता है, तुमको बस दुनिया में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और तुमको कोई अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती? तो एक काम करो, हर चीज़ को मत सुनो। दुनिया में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, अगर आप सबकी बातों को सुनोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। आगे की बात करते हैं उसके बाद। मिस्टर लैम टेल्स अ स्टोरी, अ मैन हू ऑफर्ड टू डाई, वन शुड एंजॉय द लाइफ एज इट कम्स। मिस्टर लैम कहते हैं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर लैम एक आदमी की स्टोरी बताते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि देयर वाज अ मैन, एक आदमी था जिसको मरने से डर लगता था कि मैं बाहर निकलूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, बस चढ़ जाए, मैं बाहर निकलूंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा पेड़ मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो अभी एक आदमी था, वो बहुत डरता था मौत से, इसीलिए वो एक कमरे में लॉक हो गया। वो आदमी एक कमरे में लॉक हो गया, बंद हो गया, और फाइनली एक पेंटिंग उसके ऊपर गिर गई, वो मर गया। तो जो होना होगा वो होगा। यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। एक ही लाइफ मिली है, इसको अच्छी तरह से जियो, जो तुम्हारे पास है उसी के साथ। आगे की बात करते हैं। तो कहते हैं वन शुड एंजॉय लाइफ एज इट कम्स, लाइफ को एंजॉय करो, जिस तरह से लाइफ है वैसे ही एंजॉय करो। डेरी नोटिसेस देयर इज नो कर्टेन्स ऑन द विंडो, ही लव्स लाइट। डेरी नोटिस करता है, कहता है मिस्टर लैम से, कहता है तुम्हारे घर में कोई कर्टेन नहीं है, सब कुछ खुला है। विंडो। तो मिस्टर लैम कहते हैं, मुझे इन सब चीज़ों के, मुझे कर्टेन की आदत नहीं है, मैं लाइट पसंद करता हूँ, मैं डार्कनेस पसंद करता हूँ। मैं विंड की, हवा बहने की आवाज़ को मैं पसंद करता हूँ। फिर डेरी कहता है कि मुझे भी बारिश की, जब बारिश होती है ना, बारिश की जो बूंदें, जो पैटर है, उसकी आवाज़ को सुन के बहुत अच्छा लगता है। फिर मिस्टर लैम कहते हैं, अगर ऐसी बात है, अगर तुमको बारिश की बूंदों की आवाज़ अच्छी लगती है, इट मीन्स यू आर नॉट डेड, अभी आप अंदर से मरे नहीं हो, अभी तुम में बहुत कुछ बाकी है। सो आगे की बात करते हैं। Derry notices there is no curtains on the window. He loves light, darkness. Mr. Lamb says everyone is his friend. फिर डेरी पूछता है मिस्टर लैम्ब से कि आपका कोई दोस्त है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे जितने छोटे से छोटे बच्चे आते हैं, बड़े से बड़े बच्चे, चाहे कोई अनजान हो, अपरिचित हो, कुछ भी, जो भी कोई भी आता है, सब मेरे फ्रेंड है। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं डेरी से, तो भी कि आप भी मेरे फ्रेंड हो? डेरी कहता है, मैं आपका फ्रेंड कैसे? बोला क्यों, तुम्हारी बात हो रही है, तो तुम मेरे फ्रेंड हुए। तो डेरी कहता है, लेकिन मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, तो मैं कैसे आपका फ्रेंड हो सकता हूँ? मिस्टर लैम बोले, क्या दोस्ती के लिए नाम बताना ज़रूरी है? क्या दोस्ती के लिए ज़रूरी है कि बायोडाटा दिया जाए, फॉर्म भर के दिया जाए, सारा का सारा डिटेल भर के, तभी कोई दोस्ती समझे या तभी कोई किसी को दोस्त माने? ज़रूरी नहीं है। आगे की बात देखते हैं। So, Mr. Lamb says that hatred is more dangerous than acid. बहुत अच्छी लाइन है बेटा, जरा ध्यान से सुनना। तो डेरी मिस्टर लैम्ब से कहता है कि आई हेट पीपल, कुछ लोगों को मैं बहुत नफरत करता हूँ, जो लोग मुझको देख के दूर भागते हैं, मैं नफरत करता हूँ, आई हेट देम। तो मिस्टर लैम्ब कहता है, नो, हेट्रेड इज मोर डेंजरस दैन एसिड, क्योंकि एसिड तो तुम्हारे चेहरे को जलाता है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। मिस्टर लैम्ब कहते हैं एसिड तो बस चेहरे को जलाता है, लेकिन हेट्रेड, घृणा, नफरत तो तुम्हारे व्यक्तित्व को जला देगी, तुम्हारे दिल को जला देगी, तुम्हारे मन को जला देगी। आई बात समझ में? इसलिए जो हेट्रेड है, हेट्रेड इज मोर डेंजरस दैन एसिड। हेट्रेड तो आपके मन को जला देती है, आपकी जो पूरी का पूरा जो आपका अस्तित्व है उसको जला देती है। तो एसिड से भी खतरनाक है हेट्रेड, नफरत करना बहुत खतरनाक है। आगे की बात करते हैं। मिस्टर लैम्ब सेज hatred is more dangerous than acid. Mr. Lamb tells Derry to come out of shell and shed, but he is afraid of his mother. मिस्टर लैम्ब कहते हैं डेरी से, नाउ कम आउट ऑफ ए शेल, जो तुम्हारी एरिया है, जिस एरिया में जो बनाई गई, जो तुम्हारी बाउंड्री जिसमें तुम जीना चाहते हो, उससे बाहर निकलो।
अपने जोन से बाहर निकलो, जो जोन जो तुमने सेल्फ बिल्ड किया है उससे बाहर निकलो। दुनिया बहुत खूबसूरत है और देखने के लिए लोगों को, जहाँ तक तुम बात करते हो कि लोग तुम्हारा चेहरा देख के भागते हैं, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, अरे लोगों को देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। नेचर ने क्या क्या बनाया है, भगवान ने क्या क्या बनाया है, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उन बातों पर ध्यान मत दो। आगे की बात देखते हैं। Mr. Lamb say, okay, Mr. Lamb says that hatred is more dangerous than acid. Mr. Lamb tells Davy to come out of shell and shed his bitterness of his if he wants to live like fullest. कहते हैं कि जिंदगी अच्छी तरह से जीनी है तो अपने अंदर से इस बिटरनेस को निकाल दो, जो तुम्हारे अंदर कड़वाहट भरी है खुद के प्रति और लोगों के प्रति। उस कड़वाहट को निकालो बेटा, उस बिटरनेस को बाहर निकालो एंड कम आउट ऑफ योर शेल। देखो फिर जिंदगी कितनी अच्छी है, देखो फिर जिंदगी कितनी हसीन है। आगे की बात देखते हैं। डेरी ऑफर्स टू हेल्प मिस्टर लैम इन गेटिंग द एप्पल्स डाउन। फिर डेरी मान जाता है। डेरी कहता है कि चलो ठीक है, अभी मैं आपकी हेल्प करूंगा टू एप्पल्स ब्रिंग डाउन। एप्पल्स को, जो पेड़ पे जो क्रैब एप्पल्स लगे हुए हैं उनको मैं अपना नीचे उतारने में, उनको तोड़ने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। डेरी ऑफर करता है मिस्टर लैम को। आगे की बात करते हैं। बट ही इज अफ्रेड ऑफ हिज मदर, अलाउ हिम और नॉट। लेकिन डेरी कहता है कि मैं अभी घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी मम्मी दोबारा मुझे वापस आने देगी कि नहीं, क्योंकि मेरी माँ मुझको लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव है। मेरी मदर समझती है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो फिर मैं वही उल्टी सीधी चीज़ें सोचता हूँ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। जो लोग मुझे देखते हैं, देख के सारे लोग भागते हैं। तो मेरी मदर, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं घर दोबारा जाऊँगा तो मेरी माँ मुझे वापस आने नहीं देगी। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं गलत बात। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम, मिस्टर लैम थोड़ा उसको एक्साइट करते हैं जानबूझ के। मिस्टर लैम डेरी को एक्साइट करते हैं, कहते हैं नहीं, तुम अपनी मदर का नाम लेके एक्सक्यूज कर रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो। तो डेरी कहता है कि मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स अवे है, मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स अवे है, लगभग 3 माइल और लगभग 3 मील्स यहाँ से दूर है। तो मिस्टर लैम कहते हैं 3 माइल्स क्या होता है, यंग बॉय हो, यूं दौड़ते हुए गए और यूं दौड़ते हुए आ गए सांस में। 3 माइल्स क्या है एक बच्चे के लिए। लेकिन और फिर डेरी कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम बहाने ढूंढ रहे हो कि नहीं मेरी मदर ये करेगी वो करेगी। एक्चुअली तुम आना नहीं चाहते, उसको थोड़ा एक्साइट करते हैं जानबूझ के। तो डेरी कहता है नहीं, मैं आऊँगा, मैं पक्का आऊँगा। आगे की बात देखते हैं क्या होता है। डेरी प्रॉमिसेस टू रिटर्न द गार्डन। डेरी प्रॉमिस करता है कि मैं जा रहा हूँ और आपके गार्डन में जल्दी आऊँगा। डेरी फाइट्स हिज मदर। नाउ अब ये सेकंड सीन है बेटा, बिकॉज मैंने पहले आपको बताया इट इज अ काइंड ऑफ प्ले, ये ड्रामा हो रहा है, स्टेज पर शो हो रहा है। अब सेकंड सीन नंबर सेकंड, डेरी अपने घर पहुंच गया, अपनी मदर से फाइट कर रहा है। डेरी अपने मदर से फाइट कर रहा है कि नहीं, मुझे मिस्टर लैम के गार्डन में जाना है। और डेरी की मदर उसको वार्न कर रही है, उसको वार्निंग दे रही, नहीं बेटा तुम मत जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मिस्टर लैम पागल आदमी है, ही इज अ लुनाटिक पर्सन, वो पागल है, उसके यहाँ मत जाओ, बहुत क्रेजी बंदा है, मैंने सुना है। लेकिन डेरी कहता है नहीं, मैं उनसे मिल के आया हूँ और मिस्टर डेरी इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ गुड मैन। मिस्टर लैम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। उसकी मदर, डेरी की मदर डेरी को बहुत वार्न करती है मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानता, वो अपनी मदर की बात को नहीं मानता। और फिर एक ही सांस में कहता है नहीं, मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक ही सांस में डेरी वहां से अपने घर से दोबारा रनिंग करते हुए आता है। देखते हैं। डेरी फाइट्स हिज मदर कॉज ही वांट्स टू रिटर्न टू मिस्टर लैम। डेरी सेज मिस्टर लैम इज अ गुड मैन। मैंने आपको बता दिया, डेरी अपनी माँ से कहता है मिस्टर लैम बहुत अच्छे इंसान। डेरी रीचेस गार्डन अगेन एट वन ब्रीथ। डेरी दोबारा एक ही सांस में गार्डन में पहुंच जाता है एंड फाइंड्स मिस्टर लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड। और वहाँ जब जाके देखता है, बेटा ध्यान से सुनना, बस लास्ट 2 मिनट की वीडियो और रहेगी। जब डेरी गार्डन में पहुँचता है तो वहाँ जाके देखता है कि मिस्टर लैम ज़मीन पर गिरे हुए हैं। लैडर, सीढ़ी है, सीढ़ी भी गिरी हुई है, मिस्टर लैम ज़मीन पर गिरे हुए हैं, ही इज़ नॉट मूविंग एट ऑल। Mr. Lamb, Davy reaches garden again at one breath, finds Mr. Lamb are lying on the ground. Ladder slipped, fallen on the ground. Ladder slip हो गई। Mr. Lamb ने एप्पल के, जो क्रैब एप्पल के पेड़ पर
लैडर लगाया हुआ था, सीढ़ी लगाई हुई थी क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए, लेकिन लैडर वहाँ से स्लिप हो गई और मिस्टर लैम सीढ़ी के साथ ज़मीन पर आके गिर गए हैं, वो पड़े हुए हैं, मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मिस्टर लैम इज़ डेड, मिस्टर लैम इज़ डेड। डेरी आते ही डेरी ने बहुत कोशिश की, मिस्टर लैम, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना ही कोई मोमेंट आ रहा है, कोई भी मोमेंट उनकी बॉडी में नहीं हो रही है। मिस्टर लैम इज़ डेड, मिस्टर लैम मर चुके हैं। डेरी हैज़ लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड, डेरी ने अपना इकलौता फ्रेंड खो दिया है। डेरी ने एक ही दोस्त बनाया था कुछ देर पहले, और अभी अभी मिस्टर लैम की डेथ हो गई है। बिगन टू क्राई, डेरी रोना शुरू कर देता है, डेरी रोना शुरू कर देता है, बट मिस्टर लैम टॉट डेरी हाउ टू लिव। लेकिन मिस्टर लैम ने मरने से पहले डेरी को बता दिया कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ये ज़िंदगी जीने का नज़रिया है। कोई कुछ भी कहे, इफ़ यू आर फिजिकली इम्पेयर्ड, अगर आप फिजिकली इम्पेयर्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, दैट डजंट मैटर, ऐसी कोई बात नहीं, आप जी सकते हो ज़िंदगी। ट्राई टू लिव द लाइफ टू योर फुलेस्ट, अपने अंदाज में आप ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर एक बहुत अच्छा इंस्पायरिंग चैप्टर है, और किस तरह से इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर को कैसे कंट्राडिक्ट करता है। एक कैरेक्टर ज़िंदगी को बहुत नेगेटिव लेके चलता है, दूसरा कैरेक्टर ज़िंदगी को कितना पॉजिटिव लेके चलता है, और फाइनली मिस्टर लैम ने डेरी को बता दिया ज़िंदगी कैसे जी जाती है। सो गाइज, डियर स्टूडेंट्स, डियर वॉचर्स, डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।